नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो आपको पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो इससे पहले मैं आपको पूरा डिटेल में जाऊं, उससे पहले कॉन्टेस्ट को है जो सेट कर लेते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या कवर अप होने वाला है। तो ये जो स्कॉलरशिप होता है इसका पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो ये अप्लाई करने का डेट है कब से कब तक होगा उसके लिए मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ में मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि क्या गलती नहीं करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहले से सारा डॉक्यूमेंट रेडी करना है, उसके में भी डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर तरह का अपडेट मिलता रहे। और अगर क्विक आप अपडेट चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप उस पर जुड़ सकते हैं ताकि आपको वहाँ से हर तरह का डिटेल मिलता रहे। तो चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपका स्कॉलरशिप का जो है डेट निकाल दिया गया है। वो डेट कहाँ से निकाल दिया गया है? वो ई कल्याण के पोर्टल से निकाला गया है, जो कि अप्लाई होगा आपका 11 जनवरी से अप्लाई होने वाला है। और कब तक? आपका जो डेट अभी अपडेट किया गया है उसके अनुसार 20 फरवरी तक आपका लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का। तो इसके लिए जो है आपका डेट ऑफिशियली निकाल दिया गया है। और जो रांची में पढ़ते हैं या उससे बाहर पढ़ते हैं, आपके लिए जो है ई कल्याण स्कॉलरशिप मिल रहा है। ये सिर्फ झारखंड वासियों के लिए होगा। मैं आपको बात करना है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बिहार से भी आते हैं, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप वैलिड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए मैं अपडेट दे रहा हूँ। चलिए इसके साथ साथ में ये बात करना चाहेंगे कि उसमें दो तरह तरह का डेट आपको दिया गया है, तो नोटिस के साथ में भी बताऊंगा डेट में क्लियरिटी के लिए। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है, कि क्या क्या सर्टिफिकेट उसमें आपको ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहली बात है कि आपको जाति, आवासीय और आय, ये आपका वैलिड होना चाहिए। झारखंड के निवासी होने चाहिए, जाति, आवासीय, आय होना चाहिए। उसके बाद में ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो जाति, आवासीय ठीक है, आपका 1 साल का वैलिडिटी रहता है। तो जिनका नहीं होगा डॉक्यूमेंट आप अपना तैयार कर लीजिए। जाति, आवासीय, आय, आई जो है वो आपका जो है 6 महीना का वैलिडिटी होता है। लेकिन इस पे थोड़ा सा रिबेट आपको दिया गया है, मतलब कि थोड़ा सा दायरा और भी बढ़ा दिया गया है कि इसके लिए जो कि अगस्त के बाद में जिसका भी बना हुआ है 2023, अगस्त 2023 के बाद में अगर आपका बना हुआ है आई सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट, तो वो वैलिड रहेगा। मतलब अगस्त के बाद का होना चाहिए। अगर अगस्त से पहले का है तो वो एक्सपायर हो चुका है। तो उसके लिए फिर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। चलिए उसके बाद में बात करना चाहेंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसका डीबीटी होता है। ये कहाँ से होता है? ये आधार डीबीटी आपका होता है। वो आपको कराना होगा बैंक से जाकर के। बैंक में जाकर के आपको पीएफएमएस से जो है ये इसका पैसा जो है पीएफएमएस से रिलीज होती है। तो इसके लिए आपको आधार अपडेशन होना जरूरी है। तो आपका जो है लिंक अगर नहीं रहेगा तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर उसके बाद में डॉक्यूमेंट की बात आती है कि बोनाफाइड की। तो बोनाफाइड की बात करें तो बोनाफाइड कॉलेज से इशू होता है, और तो कॉलेज से इशू होगा जिनका भी एडमिशन हो चुका है, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आपको मिलेगा। 3 साल का मिलता है। उसके साथ साथ में आपका जो प्रीवियस ईयर मार्कशीट है, जो अभी एडमिशन लिए हैं, वो 12th का मार्कशीट हो गया। जो सेकेंड ईयर में होंगे उनका सेमेस्टर 2 का मार्कशीट हो गया। अगर जो थर्ड ईयर में होंगे उनका सेमेस्टर 4 का मार्कशीट हो गया। तो उसका मार्कशीट भी चाहिए। और उसके साथ साथ में आप आधार सीडिंग जरूर करवा लीजिए। बैंक से जाकर के आधार सीडिंग करवा लीजिए, ना ताकि आपको जाकर के आगे दिक्कत ना हो। और जिनका भी डॉक्यूमेंट अभी तक अपडेटेड नहीं है, आप अपडेट कर लीजिए। बात करूं मैं मारवाड़ी कॉलेज रांची का, तो मारवाड़ी कॉलेज रांची में जो है बोनाफाइड जो है अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही अपडेट किया जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि अपडेट कर दिया गया है, आप जा करके कॉलेज से इशू करा सकते हैं। तो उसके लिए अभी आपको वेट करना होगा। और मैं अभी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और भी डिटेल के साथ में। तो वो जो है डिटेल के साथ में वो आप लेटर में देखिए, जो ई कल्याण के वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो नोटिस निकाला गया है, इस नोटिस में डायरेक्टली बता दिया गया है। और ये जो आपका स्कॉलरशिप होता है वो एसटी, एससी, ओबीसी के लिए होता है, जनरल के लिए नहीं होता है। ये खास बात याद रखिएगा। ईडब्ल्यूएस है उसके लिए भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा एसटी, एससी और ओबीसी में जो आते हैं उनके लिए होगा। तो डेट ये जो दिया गया है, जो आपका शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन तिथि, मतलब कि जो आपके जो इंस्टीट्यूट है, जैसे मारवाड़ी कॉलेज हो गया, या तो आप बाहर के भी इंस्टीट्यूट है, तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है वो 20/12/2023 से लेकर के 10/1/2024 तक में आपका चल रहा है। वहीं पे बात करें आपका कि आपका जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो होने वाला है, वो 11/1/2024, मतलब कि 11 जनवरी से लेकर के 20
फरवरी 2024 तक होगा। उसके बाद में कॉलेज से फिर आपको अप्रूवल मिलेगा, वो है कि 12/1/2024 से लेकर के 29/2/2024 तक का आपका अप्रूवल उसके बीच में मिलेगा। तो ये आपका जो है डिटेल है, एक लेखा जोखा है डेट का कि इस डेट के अनुसार आपका ये होने वाला है। तो आपका जो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट जो मैंने बताया कि देखिए 1/8/2023 के बाद का आपका इनकम होना चाहिए। अगर उससे पहले का है तो आप इनकम सर्टिफिकेट अपडेट करा लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।